डाकिया डाक लाया, 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 डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। देवर के भतीजे की साली की सगाई है, तो आती पूर्णमासी को करार पाई है, मामा आपको लेने आते। Low battery, please charge. दादा तो अरे रे 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 रे, दादा तो गुजर गए, दादी बीमार है, नाना का भी 13वां आते सोमवार है, छोटों को प्यार देना, बड़ों को नमस्कार, तेरी मजबूरी समझो कारट उतार, शादी का संदेशा तेरा है सोमनाथ लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक। Low battery, please charge. डाकिया बाबू। Low battery, please charge. बोल क्या लिखूं? बस जल्दी से आगे का लिख दो ना। बिरहम कैसे कैसे काटू रतिया, बिरहम कैसे कैसे काटू रतिया, सावन सुनाए बरी भीगी भीगी बतिया। Low battery, please charge. छोड़ के तू आजा ना सांवरिया, आजा रे सांवरिया आजा, आया बैसाख आया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो डाकिया डाक लाया। एक डाकिया होता है ना, तो एक एक डाकिया अपने एरिया में घूमता है और घर घर जाकर डाक देकर आता। बाबा कहता है बच्चे मेरे से बड़ा कोई डाकिया नहीं, पूरे विश्व में बाबा कहता है मैं चक्कर लगा रहा हूँ, हर एक आत्मा के लिए बाबा डाक लेकर आया। अब डाकिया तो देखो, किसी की जो चिट्ठी आती है पढ़ के भी सुना देता है, किसी को खुशी का पैगाम देता है तो किसी को दर्द भरी खबर मिलती। बाबा कहता है बच्चे एक ही चिट्ठी सबको सुनाता हूँ, किसी की चिट्ठी अलग अलग नहीं है। बाबा कहता है कहीं जीवन है कहीं मृत्यु है। यही दिखाया ना, डाकिया किसी को खबर दे रहा है कि घर पे बच्चा हुआ, किसी को खबर दे रहा है कि कोई गुजर गया। तो बाबा कहता है कि बच्चे ये जो मुरली है, बाबा कहता है ये तुम्हारे लिए डाक है, स्वयं भगवान आया है। बाबा कहता है बच्चे डाक तो मैं सबको एक जैसी देता हूँ, लेकिन आपकी अपनी स्थिति पर डिपेंड करता है कि आपको ये खुशखबरी लगती है या बाबा कहता है ये दुख का समाचार आपको लगता है। तो बाबा कहता है देखो मैं तो तुमको खुशखबरी सुनाने आया हूँ कि तुमने पुकारा और हम चले आए। भक्ति में बाबा कहता है तुमने मुझे याद किया। बाबा कहता है आपने अनेक तीर्थ किए, कितने व्रत किए, उपवास किए, स्नान इत्यादि किए, दान पुण्य किया। बाबा कहता है सब मेरे लिए, मुझसे मिलने के लिए। तो बाबा कहता है अब डाकिया डाक ले आया कि मैं तो आ चुका। बाबा कहता है ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। और बाबा कहता है जिन्होंने भक्ति की उनके लिए ये भक्ति का फल देने आया।
बाबा कहता है ये डाक तो कितनी बड़ी खुशखबरी है कि बच्चे अब तो घर चलना है। बाबा कहता है ये दुख की दुनिया, ये धर्मराजपुरी, बाबा कहता है अब छूटी की छूटी। ये तो हमारे लिए बाबा कहता है खुशी की खबर है, लेकिन डिपेंड करता है हमारी मना स्थिति पर। बाबा कहता है कईयों को दुख धाम इतना रास आ गया कि छोड़ने का भी मन नहीं करता। तो बाबा कहता है देखो ये खुशी की खबर बाबा सुनाता है, बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। कहता है नहीं कहता? आज तक कभी किसी ने कहा हमको कि तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं बैठा हूं? और जो कह भी जाते हैं ना, वो कितनी देर बैठते? बैठा कोई? कोई नहीं बैठता। वो कहते हैं अब आप संभालो, हम तो चले परदेस, अब हम परदेसी हो गए। बाबा कहते हैं जीवन ही अल्पकाल का है, तो कौन कब तक बैठा रहे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे डाकिया तो डाक ले आया कि तुमने जो पाना था सो पा लिया। तो बाबा कहता है अब तो नई दुनिया में चलना है, भगवान तुम्हारे सम्मुख बैठा है, मैं ही तुम्हारा शिव साजन हूं, तुम ही मेरी पार्वती हो। बाबा कहता है ये वही समय है जब आत्मा और परमात्मा रास खेलेंगे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा तुमको। तो बाबा कहता है ये डाकिया तुम्हारे लिए डाक ले आया। अब कुछ और भी है, जब वो मुरली सुनते हैं तो उनको क्या समाचार मिलता है? बाबा कहते हैं वो तो दुख में चले जाते हैं। जब बाबा कहता है ना कि बच्चे अभी तो विनाश होगा, तो जो जो कमाया बनाया, बाबा कहता है फिर उनके लिए तो डाकिया, बाबा कहता है ये दुख का समाचार जैसे सुनाता है। उनकी अपनी मनस्थिति है। तो बाबा कहता है बच्चे विनाश भी होगा, महाभारत की लड़ाई भी लगेगी, अगली दिवाली नहीं आएगी। एक ही डाक है, सुनाने वाला भी एक ही है, लेकिन कुछ सुनकर उसको खुशी का अनुभव करते हैं, और कुछ वही डाक को सुनकर बाबा कहता है सदमे में चले जाते हैं। हाँ, बाबा कहता है महाभारत की लड़ाई भी लगेगी, खूने नाहक खेल भी होगा। तो बाबा कहता है बच्चे अगली दिवाली भी नहीं देखोगे, सब धूल में मिल जाएगा, देह सहित। बाबा कहता है इन आंखों से जो भी तुम देखते हो कुछ नहीं बचेगा। अब बाबा कहता है जिनकी प्रीत बुद्धि है ना बाप से, उनके लिए तो बाबा कहता है ये जय जयकार का समय है, बाकी दुनिया हाहाकार करेगी। तो डाकिया एक ही डाक ले आया, लेकिन सुनने वाले, बाबा कहता है सारा भेद किस पर है? बाबा कहता है सुनने वाले पर, सुनने वाले पर भेद है सारा। तो बाबा कहता है देखो कहीं आपदाएं भी आएंगी, अर्थक्वेक भी आएंगे। आज सुबह की मुरली में भी बाबा ने अर्थक्वेक का जिक्र किया। बाबा कहता है बच्चे बाप कभी नहीं बताएगा कि कल क्या होने वाला। डाकिया भी कोई खबर लेके आता है तो पास्ट की, लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे मैं तो तुमको आने वाले सत्युग की, बाबा कहता है, प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कराने आया। तो बाबा ने हमको आगाज तो कर दिया, लेकिन बाबा कहता है बच्चे अभी सोना नहीं, तुम डाकिया तैयारी कराने आया है। कई तो चिट्ठी सुनेंगे, सुन के फिर अलबेले हो जाएंगे। बाबा कहता है ना, ये ब्रह्मा कुमारीस कहती हैं शेर आया विनाश होगा विनाश होगा, होता तो नहीं है। बाबा कहता है बच्चे शेर भी जरूर आया था और विनाश भी जरूर होगा, लेकिन जब होगा तब बाबा कहता है ये पछताएंगे। तो डाकिया फिर डाक आगे सुनाता है, कहता है अंत में घास खानी पड़ेगी। कौन सी घास? बाबा कहता है ये ज्ञान की जो घास है ना, बाबा कहता है बच्चे अंत में रोटी नहीं मिलेगी तुमको, तो ज्ञान की घास खानी पड़ेगी, और हिसाब किताब सब चुकतू होंगे, शरीर भी छूटेगा, संबंध भी छूटेंगे, धन भी छूटेगा। तो ये डाकिया रोज हमको डाक सुनाता है। वो बाबा कहता है कुछ तो सुनकर उमंग उत्साह में आ जाते हैं, क्योंकि मुरली क्या है, बाबा कहता है ये तो तुम्हारी खुराक है। और कईयों के लिए क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे जिन्होंने सतयुग में नहीं जाना, जिनका पार्ट ही नहीं होगा सतयुग में, बाबा कहता है फिर कलयुग छोड़ने में पीड़ा तो होगी ना उनको।
होगी ना। इसलिए बाबा कहता है डाकिया तो डाक ले आया। अब बाबा कहता है अब सारी बात आप पर है, डाक सुनकर करना क्या है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को डाक सुनाई थी कि देख ये रणभूमि है। आज सुबह की मुरली में बाबा कहता है बच्चे ये कर्म क्षेत्र तुम्हारा, ये रणभूमि है। तो श्री कृष्ण भी अर्जुन को वहां डाक सुना रहा है कि देख ले ये महाभारत का रण है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। अंत समय ये धर्म युद्ध तुझको लड़ना भी है और जीतना भी है, तो मन बना भव। ये डाक हम सब के लिए है। और बाबा कहता है जो ओटे सो अर्जुन, जो ओटे सो अर्जुन। बाबा कहता है बच्चे जीत तुम्हारी पक्की है, क्योंकि जहां सारथी स्वयं भगवान बना है, बाबा कहता है वहां पर हार का मुख तुमको देखना नहीं पड़ेगा। तो निश्चय के पांव बाबा कहता है आपके अचल अडोल हो अंगद के समान। तो डाकिए की डाक आज क्या आई है, आज की मुरली सुनते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे ये जो ब्राह्मण जीवन है आपका, इसमें जो फाउंडेशन है वो है आपकी दिव्य बुद्धि। क्या है हमारा फाउंडेशन? बाबा कहता है आपकी दिव्य बुद्धि। क्योंकि बुद्धि ही अगर हमारे पास वो तीखी नहीं होगी, वो पारस बुद्धि नहीं होगी, ना तो हम उसको पहचानेंगे, ना समय को पहचानेंगे, और ना ही कोई सत्युग तक चलने का पुरुषार्थ करेगा। बाबा कहता है बच्चे जो बुद्धि है तुम्हारी, ये तो कौन सी है? पत्थर बुद्धि। तभी शास्त्रों में दिखाया गया है कि पत्थर कर दी नारी राम। दिखाया जब राम आया है तो एक पत्थर को छुआ तो पत्थर से अहिल्या नारी प्रकट हो। बाबा कहता है ये बात तो तुम्हारी है। बाबा कहता है जब मैं तुम्हारी पत्थर बुद्धि को छूता हूं तो बाबा कहता है ये दिव्य बुद्धि बन जाती है। अहिल्या माना ऐसी बुद्धि जिसको बाबा कहता है कोई माया परिस्थिति हिला नहीं सकती। निश्चय बुद्धि। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे, हर एक ब्राह्मण बच्चे को ये वरदान जन्म से ही प्राप्त होता है। पहला दिन जब हम कोर्स करने आते हैं तो बाबा सबसे पहले अपने बच्चे को क्या देता है? ये दिव्य बुद्धि देता है। जैसे वहां श्री कृष्ण को दिखाया ना, अर्जुन को विराट रूप दिखाया गया, तो दिखाया दिव्य दृष्टि दे रहे हैं उसको। बाबा कहते हैं बच्चे दिव्य दृष्टि से भी पहले दिव्य बुद्धि, क्योंकि बुद्धि ही देखती है, बुद्धि ही निर्णय करती है। बुद्धि की बात है, बुद्धि दिखाई नहीं देती। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये जो ब्राह्मण आपका जन्म हुआ, इसमें जो पहला वरदान बाप की ओर से मिला वो क्या है? दिव्य बुद्धि का। तो जीवन परिवर्तन व मरजीवा जन्म, ब्राह्मण जीवन, इन दोनों प्राप्तियों को ही कहा जाता है। कौन सी? बाबा कहता है दिव्य बुद्धि होगी तभी तो बाबा कहता है दिव्य दृष्टि मिलेगी। दिव्य बुद्धि अगर होगी तब बाबा कहता है दिव्य दृष्टि भी काम आएगी। अगर बुद्धि ही नहीं है तो सामने आप कुछ भी रख दो। तो बाबा कहता है ये दोनों गिफ्ट, एक दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि, बाबा कहता है ये सब बच्चों को एक जैसी देता हूं, एक जैसी देता। ब्रह्मा बाबा को भी यही दिया था, मम्मा को भी यही दिया, शिवानी दीदी को भी यही दिया, आपको और हम सबको भी यही दे रहा है। अब बाबा कहता है मदार इस बात पर है कि आपकी बुद्धि कितनी स्वच्छ रहती है और दिव्य नेत्र कितने खुले रहते हैं। ये बाबा कहता है आपकी मेहनत है। तो बुद्धि जो है बाबा कहता है इसमें व्यर्थ डालो नहीं, व्यर्थ सोचो नहीं, व्यर्थ बोलो नहीं, व्यर्थ देखो नहीं। तो बाबा कहता है ये बुद्धि तुम्हारी दिव्य है, रहेगी, संभाल तुमको करनी है। आंखें होती है ना हमारी, कितने लोग होते हैं आंखों का ऑपरेशन करा कर आते हैं, डॉक्टर क्या क्या कहता है? कहता है देखो अब आंखों को संभालना, समय समय पर इसके अंदर ड्रॉप्स भी डालने हैं, इसको धूप से भी बचाना है, इसको डस्ट से भी बचाना है। करते हैं हम? केयर नहीं करते, है ना? तो बाबा भी कहता है बच्चे ये जो दिव्य नेत्र आपको मिला ना, बाबा कहता है बाहर की व्यर्थ बातों से इसको बचा लेना,
समय समय पर बाबा कहता है, एक बाबा दूसरा ना कोई, ये ड्रॉप्स बाबा कहता है इन आंखों में डालते जाना। नहीं तो बाबा कहता है बुद्धि तो सर्वव्यापी, बाबा कहता है ये भटकती जाएगी, कभी इसमें तो कभी उसमें। गांधारी है ना ये, इसको देर थोड़ी लगती है आंखों पे पट्टी बांधने में। तो बाबा बच्चों को समझाता है कि बच्चे, ये दो प्राप्तियां सभी को एक जैसी होती हैं। पास्ट जीवन और वर्तमान ब्राह्मण जीवन, दोनों का अंतर इन दो बातों का ही विशेष है। ज्ञान में आने से पहले और ज्ञान में आने के बाद हमें जो परिवर्तन है, या हमें जो परिवर्तन की शक्ति बढ़ती है, बाबा कहता है उसका आधार क्या है? आपकी बुद्धि और आपकी दृष्टि। सारा मदार इस पर खड़ा हुआ है, इसी पर बाबा कहता है सारा मदार है। तो इन दो बातों को सदा हर संकल्प, बोल, कर्म में जितना जो यूज करता है उतना आगे बढ़ता है। हर बात में बाबा कहता है अपनी दिव्य बुद्धि को यूज करो। दिव्य बुद्धि, बाबा कहता है ये तुम्हारा विमान है। कहते हैं ना बुद्धि नहीं चलती, तो बुद्धि क्या है? बाबा कहता है ये विमान है। तो देख लो दुनिया में भी आज जो लोग दुखी हैं, बाबा कहते हैं बच्चे, बुद्धि व्यर्थ में जाती है, व्यर्थ में फंसती है तो दुखी हो पड़ते हो। आज हमने, दुनिया ने ये सीखा सिखाया एक दूसरे को कि कैसे बोलना है, कितनी ऊंची आवाज में बात करनी है, कितनी धीमी बात करनी है, किसको क्या बोलना है। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि सोचना क्या है। दूसरे को तो छोड़ो, आज तो हम अपने लिए भी अच्छा नहीं सोच सकते। इतनी हमारी बुद्धि आज बाबा कहता है डगमगाई हुई है। पैर हमारे कहीं रुकते ही नहीं। किसी छोटी छोटी बात में भी हम डिसीजन नहीं ले सकते कि ये करें कि वो करें, यहां जाएं कि नहीं जाएं, ये खाएं कि नहीं खाएं, इससे संबंध जोड़ें कि नहीं जोड़ें। इसके लिए हमको पंडितों की जरूरत पड़ती है कि पंडित जी बताओ कैसा रहेगा मेरा भविष्य, यहाँ बच्चों का रिश्ता करें, ये प्रॉपर्टी, ये जमीन खरीदें। पूछते हैं कि नहीं? क्योंकि बाबा कहता है ये बुद्धि तुम्हारी, बाबा कहता है ये अभी अपंग है, अपंग है। बाबा कहता है ये चलती ही नहीं। तो दूसरों के, बाबा कहता है, सहायता लेते हो, दूसरों के कंधों पे बंदूक रखते हो। और फिर जब बाबा कहता है कभी कभी असफलता हाथ लगती है, तो दूसरे के ऊपर सर पे बाबा कहता है जाके ढीकरा फोड़ते हो कि आपकी वजह से, आपकी बात मानी तो ये नुकसान हो गया। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सारा मदार है बुद्धि पर, है ना। तो यहाँ बाबा समझाता है, तो जितना बाबा कहता है बुद्धि को यूज करोगे हर संकल्प, बोल, कर्म में जितना यूज करोगे, बाबा कहता है उतना ही नंबर आगे बढ़ेगा। स्कूल में भी जो बच्चे अच्छे नंबर लेकर आते हैं, उनकी भी जो रैंकिंग होती है उसका भी आधार बुद्धि ही तो है। कई बच्चे कहते हैं पढ़ते ही याद हो जाता है, और कई तो ऐसे हैं फर्रे भी ले जाते हैं ना क्लासरूम में, उनको ये भी याद नहीं रहता कि फर्रा रखा कहाँ हुआ है, ये भी भूल जाता। होता है ऐसा। तो कहते हैं ना, नकल को भी तो अक्ल चाहिए, अक्ल चाहिए। तो तभी लोग पूछते थे कि अक्ल बड़ी कि भैंस बड़ी। बाबा कहता है बच्चे अक्ल बड़ी, अक्ल बड़ी। तो इसलिए बाबा समझाता है, देखो बाप दादा सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि, बाबा कहता है मैं चेक कर रहा हूं आज बच्चों की बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है, गांधारी कहाँ कहाँ पर दुखी हो जाती है, क्या क्या सोचती हैं। बाबा कहता है तो सबसे पहले दिव्य बुद्धि की परख क्या है? वह आत्मा, बाबा कहता है, सदा बाप को और अपने आप को और हर ब्राह्मण आत्मा को जो है जैसा है वैसे जानकर उस रूप में बाप से जितना लेना चाहिए वह अधिकार सदा प्राप्त करती रहती है। बाबा कहता है जो दिव्य बुद्धि जिसके पास है, बाबा कहता है वो आत्मा
मुझे भी एक्यूरेट पहचानती है, समझती है, स्वयं को भी, और बाबा कहते हैं दूसरी आत्माओं को भी। नहीं तो कई बार क्या होता है, हमारी बुद्धि इतना काम तो करती है कि बाबा तो सब कुछ है, लेकिन कई बार अपने ऊपर संशय नहीं आता। बाबा कहता है ना, कई बार असफलता मिलती है तो कहते हैं मैं शायद योग्य ही नहीं हूं, या बाबा मेरी सहायता ही नहीं करता। तो ये क्या है? बाबा कहता है बच्चे, ये बुद्धि कमजोर है। तो कई बार हम ड्रामा में अटक जाते हैं कि मेरा ही ऐसा पार्ट क्यों है, मेरे ही साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो बाबा कहता है ये क्या है, इसको दिव्य बुद्धि नहीं कहेंगे। दिव्य बुद्धि माना, बाबा कहता है जो जैसा है। बाबा कहता है ड्रामा भी बिंदु, तुम्हारा बाप भी बिंदु, और तुम आत्माएं भी बिंदु, सर्वात्माएं बिंदु। बाबा कहता है, अब बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि नीट एंड क्लीन। अब क्या बाबा कहता है किसके पीछे बुद्धि दौड़ानी, कि इसके साथ ये क्यों नहीं हुआ। सारा जो दुख है ना हमारा, बाबा कहता है ये तुम्हारे मन का है। इसलिए बहुत सयाने लोग कह के गए हैं कि मन का हो तो अच्छा, और मन का ना हो तो बहुत अच्छा। क्योंकि मन तो बाबा कहता है ये क्या है, जैसे बेलगाम घोड़ा। बाबा कहता है, खुद ही कहते हो ना, मन पर कंट्रोल नहीं होता। तो मन पर कंट्रोल नहीं होता, तो बाबा कहता है जब मन पर कंट्रोल नहीं है तो बुद्धि भी क्या करे। जहां मन भागेगा, जहां धृतराष्ट्र होगा, बाबा कहता है ये गांधारी भी पट्टी डालकर आंखों पर उसके पीछे पीछे चलेगी। बाबा कहता है तो जीवन में फिर सुख नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। तो दूसरे की आंखों से दुनिया देखेंगे। क्या कहते हो? एक बार बता रहे थे, एक बुजुर्ग थे घर में, 70 इयर्स ओल्ड। तो डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया कि आप आंखों का ऑपरेशन करा लो, नहीं तो आपकी आंखें बिल्कुल भी नहीं बचने वाली। तो था हमारे जैसा ही कोई मास्टरपीस। उसने बोला मेरे 4 बेटे हैं, 8 आंखें उनकी है, 4 मेरी बहुएं हैं, 8 आंखें उनकी है, 16। एक मेरी पत्नी भी है, 2 आंखें उसकी है, 18। कहता है घर में 18 आंखें हैं, अगर 2 मेरी नहीं भी ठीक हुई तो क्या फर्क पड़ जाएगा, चला लूंगा मैं। नहीं मानी डॉक्टर की बात। तो फिर समय बीता बीता बीता, जो थोड़ा थोड़ा आंखों से दिखता था वो भी बंद हो गया। अब बाबा कहता ना, भंभोर को आग लगेगी, तो आग तो लगती ही है। घर को आग लगी, पत्नी भी भागी, बेटे भी भागे, बहुएं भी भागी। आग लगती है तो कोई रास्ता नहीं देखता कि कहां से पूछता है कोई पंडित जी से कि पंडित जी घर में आग लगी, शुभ मुहूर्त बताओ कहां से निकले, किसके पीछे निकले और किसके आगे निकले। बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाए। अगर घर में आग लग जाए और सामने से बिल्ली निकले तो रुकोगे? रुकोगे? फिर कोई नहीं रुकेगा। तो यही हुआ, भंभोर को आग लगी और सब भागे, सब भागे। जब आग लग रही है, धू धू करके मकान जल रहा है, तो पड़ोसी इकट्ठे हो गए आकर, पूछने लगे कुछ जरूरी रह तो नहीं गया अंदर, कोई बीच बचाव करे। तो पहले तो सबने कहा नहीं नहीं, हम सब बाहर आ गए। तो जो बूढ़ा था, उसकी पत्नी ने बोला, अरे बुढ़ा तो अंदर ही रह गया, बुढ़ा तो चारपाई पे ही रह गया, उसको तो किसी ने बाहर ही नहीं किया। तो बाबा भी यही कहता है बच्चे, भंभोर को आग लगेगी, अपनी आंखें खोल लो। यहाँ अंत में बाबा कहता है कोई किसी को साथ दे नहीं सकता। इनको तो बाबा कहता है अंत में याद आएगी कि वो बेचारा तो रह ही गया। तो बाबा कहता है ये जो नेत्र है ना, बाबा तो देखो फ्री सर्जरी कर रहा है, नेत्र दान कर रहा है हर एक को। श्री कृष्ण ने अर्जुन को नेत्र दान ही किया था, जिसको हम कहते हैं तीसरा नेत्र, जिसको हम कहते हैं आई ऑफ विजडम। लेकिन देखो दुनिया में कितने धृतराष्ट्र हैं, वो जीवन में कितने भी दुखी हो, कितने भी परेशान हो, लेकिन कोई जाकर उनको बोलता है ना कि देखो जीवन में आग लगी हुई है, संबंधों में आग है, कोई मैत्री नहीं है संबंधों में, धन की आग है, विकारों की आग है, झुलस रहे हैं सब कोई। लेकिन अगर उनको बोलो कि जाओ
ये तीसरा नेत्र खोलो ताकि चित्त को थोड़ी ठंड पड़े, ताकि अपना बीज बचाव कर सको। तो उनके पास समय नहीं है। देखो, इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान सबको नहीं मिल सकता। बड़े बाबा कहता है पुण्य आत्मा यहाँ पर है जो बाप के सम्मुख बैठकर ये ज्ञान सुनते हैं। लोगों को भरोसा ही नहीं आता कि भगवान आ चुका। हाँ, बाबा कहता है देखो इतने बड़े बड़े कोर्ट कचहरी लगती है, इतने पढ़े लिखे तुम्हारे जज वकील। बाबा कहता है ये भी बिना गीता के आगे बाबा कहता है कार्रवाई नहीं करते। कहते हैं गीता पर हाथ रखो तब सुनवाई हो। तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ पर गीता सुनो, गीता का बाबा कहता है रूप बनो। तो बाबा कहता है तुम्हारे सारे कलेश खत्म हो। वहां पर भी गीता पर हाथ रखाया जाता है ना, उनका पर्पस यही होता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, सच झूठ अलग अलग हो जाए। बाबा कहता है यही तो मैं तुमको दे रहा हूं। स्वयं भगवान के मुख से हम गीता सुन रहे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी होता जा रहा है। बाबा कहता है जो बुद्धि से तीसरे नेत्र खोलकर बाबा कहता है ये गीता सुनते हैं, सुनाते हैं, बाबा कहता है 21 पीढ़ी का उद्धार करते हैं। कितने केस हैं यहाँ पर, जरूरी नहीं है कि हम कोर्ट में जाएंगे। यही बाबा कहता है कितने केस चल रहे हैं, कितनी फाइलें ऐसी हैं जो धूल चाट रही हैं, कितनी पुरानी ऐसी बातें हैं, मन पर बोझ है। बाबा कहता है बच्चे ये दफ्तर की फाइलें अभी साफ करो, ये गंदगी साफ करो। बाबा कहता है चोपड़ा बनाते हो ना दिवाली पर नया, वो इसीलिए बनाते हो शुभ लाभ, कि पुराना सब कचरा साफ सफाई करें तो फिर जीवन में धन बरसे, ज्ञान धन। बाबा कहते हैं जहां ज्ञान धन है, आज भी सुबह ने बाबा ने ज्ञान की महिमा करी। बाबा कहता है बच्चे ज्ञान जो है ना ये तुमको आगे बढ़ाता है, चाहे साइंस का ज्ञान है, चाहे कारीगरी का ज्ञान है। ज्ञान सुनने में बाबा कहता है आपका कभी नुकसान नहीं होगा। हम्म? तो आगे फिर बाबा कहता है दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस, हंस अर्थात स्वच्छता, शीर और नीर। बाबा कहता है मोती और पत्थर की पहचान। अब बाबा कहता है जिसकी बुद्धि होली बनती है, पवित्र बनती है। आज मुरली में वरदान था, बाबा कहता है बच्चे आप परम पवित्र पूज्य आत्मा हो। तो मनसा वाचा कर्मणा। बाबा कहता है जैसे मंदिर में गंदगी नहीं जाती ना, मंदिरों में आप जाते हैं वहां कहते हैं देखो धूम्रपान नहीं करना, अल्कोहल नहीं ले जाना, मनाही होती है ना, वर्जित है वो सब। ऐसे ही बाबा कहता है जैसे मंदिर में बाबा कहता है जो चीजें जो गंदगी वर्जित है, बाबा कहता है आप पुण्य पुण्य आत्मा है यहाँ पर। वो बाबा कहता है ये देह आपकी मंदिर है। तो बाबा कहता है मनसा में, कर्मणा में, और बाबा कहता है वाचा में कोई भी गंदगी प्रवेश ना करे। इसको बाबा कहता है होली संबंध हंस, होली हंस संबंध संबंध में, संबंध। संपर्क में, और भाई ने बताया था सप्पन में भी ना आए। बिल्कुल। तो बाबा कहता है कि देखो इसीलिए संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन होली हंस है। तो सरस्वती जी की मूर्ति प्रतिमा हम सबने देखी, व्हाइट साड़ी पहने हुए हंस पर बैठी हुई ज्ञान की वीणा बजाती। बाबा कहता है ये कोई एक सरस्वती की बात नहीं है, तुम सब बाबा कहता है मेरी विद्या की देवियां हो। तो बाबा कहता है आपकी बुद्धि क्या है, होली हंस है। तो हंस पर बैठना, ऐसे कोई हंस पे बैठ नहीं सकता। बैठ सकता है कोई हंस पे? हाँ, हंस तो पानी में है और उसके ऊपर कोई जाकर बैठे तो। लेकिन बाबा कहता है ये दिखाया बुद्धि, बुद्धि के विमान पर बाबा कहता है जो आत्मा बैठी है, बाबा कहता है ये है विद्या की देवी। तो हंस कैसा है? बाबा कहता है ये पत्थर और मोती का फर्क पहचानता है, ये सच और झूठ को जानता है। तो बाबा कहता है आपकी बुद्धि इतनी निर्मल हो, इतनी स्वच्छ हो, तो कैसे बनेगी? 1 घंटा मुरली सुनने से काम बन जाएगा?
23 घंटा क्या करते हैं? बाबा कहता है उस पर अटेंशन देनी पड़ेगी। क्लास में तो सब बच्चे एक जैसे लगते हैं बैठे हुए, है ना? लेकिन बाबा कहता है बच्चे घर जाके होमवर्क करते हो, कभी किताबें खोलते हो, टीचर की याद आती है, हाँ? या बाबा कहता है घर गए और संडे शुरू, हमारे 7 संडे रोज है। इसलिए बाबा समझाता है बच्चे, ये जो वाहन है ये आपकी दिव्य बुद्धि की निशानी है। आप सभी बुद्धि योग द्वारा तीनों लोकों की सैर करते हो। करते? बाबा कहता है बच्चे बुद्धि के विमान पर बैठो, कभी कभी मूल वतन पहुंच जाओ, कभी कभी सूक्ष्म वतन पहुंचो, और बाबा कहता है साकार दुनिया में भी फरिश्ता बन के घूमो। ये बाबा कहता है बुद्धि जो बाबा कहता है आपका वाहन है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे वाहन वाहन से टकराए नहीं। संकल्प बाबा कहता है दूसरी आत्मा से जब टकराते हो ना कि तुम सही हम गलत, तो बाबा कहता है ये हंस को बाबा कहता है फिर से मैला करते हो। तो इसलिए बाबा कहता है यह दिव्य बुद्धि का वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। दिव्य बुद्धि को ही बुद्धि बल कहा जाता है। कोई इसी बल द्वारा बाप से सर्वशक्तियां कैच कर सकते हो। अगर हमारे पास बुद्धि ही नहीं होगी ना तो हम कोई गुण ले सकते हैं ना कोई शक्ति। अगर एक बच्चे के पास बुद्धि ही नहीं, कई बच्चे होते हैं ना बेचारे वो मेंटली डिसेबल होते हैं, तो वो पढ़ नहीं सकते फिर। अब बाबा कहते हैं तुम चेक करो, हम लोग यहाँ मेंटली डिसेबल तो नहीं है, हम रोटी को चोची तो नहीं कहते, लेकिन बाबा कहता है फिर भी एक बार सेल्फ चेकिंग करो कि जो सुनते हो, बाबा कहता है ये तुमको याद रहता है? रहता है? रिपीट करते हो मुरली कि डाकिया डाक लाया और क्या सुना कर गया? बाबा कहते हैं तुमको होश रहती है कि चिट्ठी आई थी तो चिट्ठी क्या संदेश लेकर आई थी, या चिट्ठी कहीं फेंकी और हम कहीं मस्त। हाँ, तो बाबा कहता है देखो जिसको खुशखबरी मिलेगी, बाबा कहता है वो तो झूमता रहेगा। इसलिए बाबा कहता है रूहानी नशे में रहो, फक्र में रहो, क्योंकि डाकिया डाक लाया, पाना था सो पा लिया, अब घर चलना है। और बाबा कहता है एक ही डाक सुनाता हूँ, एक ही समय पर आकर। बाबा कहता है कई फिर दुखी हो जाते हैं कि अब घर जाना है इतनी जल्दी। हाँ, अभी तो मकान पे लेंटर पूरा नहीं पड़ा। होता है ऐसा। बाबा कहता है फिर उनको तो ये लगता है कि ये डाकिया इतनी जल्दी आ क्यों गया। बाबा कहता है डाकिया एक ही समय आता है, क्योंकि मेरे को बाबा कहता है सबका कल्याण करना है। सर्व का दाता कहते हो ना मुझे। बाबा कहता है मैं एक ही बार डाक लेकर आता हूँ और सारी दुनिया को सुना देता हूँ। तो ये मुरली क्या है? ये उसकी डाक है। बाबा कहता है कर लो तैयारी। हाँ, तो यहाँ बाबा फिर आगे समझाते हैं दिव्य बुद्धि बल मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है, परमात्म पहचान मिलन प्राप्ति की अनुभूति कराता है। ये जो संगम पर बाबा कहता है ना तुमको अतीन्द्रिय सुख मिलता है, ये बिना बुद्धि के नहीं मिल सकता। कई हैं जो आते हैं, कोर्स करते हैं और जयराम जी करके किनारे हो जाते हैं। बाबा कहता है ना कईयों को तो ब्रह्मा के चित्र से ही बाबा कहता है एलर्जी है, जैसे समझते नहीं, गहराई में नहीं जाते। तो बाबा कहता है बच्चे ये जो सुख मनाते हो, जिसको भक्ति में कहते हैं रास खेला, गोपियों ने कृष्ण के साथ रास खेला। बाबा कहता है जिनके पास बुद्धि दिव्य होगी ना, वही बाबा कहता है ये रास खेलेंगे। नहीं तो लोग पुराने संस्कार छोड़ने को तैयार ही नहीं। वो क्या भगवान से रास खेलें? वो कहेंगे आप आओ 4 बजे, हम तो 8 बजे ही उठते हैं। तो कहाँ रास खेला हमने? खेला रास। रास खेलना माना उसके संस्कारों से अपने संस्कार मिला लेना। संतोष बहन अगर आप अपना कैमरा ऑफ कर लेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहता है कि बच्चे संस्कार से संस्कार मिलाओ, लेकिन मिलाएंगे कौन? बाबा कहते हैं जिनको ये समझ मिल गई कि हमारे संस्कारों से ही हमने दुख पाया है, तुलना की, किसी से ईर्ष्या की,
हाँ, किसी से भेदभाव किया, बाबा कहते हैं कि तुम्हारे संस्कार ही तुमको दुख देते हैं। तो दिव्य बुद्धि होगी तब तो कोई परिवर्तन करेगा, नहीं तो कोई क्यों करेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, जैसे वो चाकू की धार देते हैं ना, एक बार में चाकू की धार नहीं आती, उसको बार बार तीखा करना पड़ता है। ऐसे ही बाबा कहता है मुरली में आओ तो सही। बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि को तीखा मैं बना दूं। नहीं तो हम यहाँ मुरली सुनते हैं और कोई पीछे से आकर खड़ा हो जाता है, अरे ये क्या टाइम खराब कर रहे हो, चलो शादी पे जाना। होता है ना। हम्म। तो बाबा कहता है कि बच्चे कितनी बर्बादियों पे गए। हाँ। तो बाबा कहता है अब तो घर चलना। क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं ना, बाबा यही कहता है, हर एक आत्मा बाबा कहता है पाना चाहती है। तो हम देखो रिश्ते करते हैं बच्चों के, हम देखते हैं धन अच्छा हो, संस्कार अच्छे हो, हाँ परिवार अच्छा हो, सब कुछ देखते हैं। लेकिन उसके बाद में भी बाबा कहता है सुख तो है नहीं। चौथे दिन ही पता चलता है कोई बात हो गई, कोई डिस्प्यूट पड़ गया, तो बाबा कहता है फिर संबंध खत्म। क्योंकि देने का भाव बाबा कहता है किसी में नहीं। हाँ। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे अभी क्या करना, बाबा कहता है इसको धार लगाओ। तो बाबा कहता है जो दिव्य बुद्धि होगी, बाबा कहता है वो रोज बैठेगी। चाकू जब तेज नहीं होते ना, हम फेंक नहीं देते, फेंक देते हैं। कोई कहता है अरे इसको धार लगा लो, कितना बढ़िया चाकू है, कितना पुराना चाकू है, अभी भी खूब चलेगा। तो बाबा कहता है बुद्धि तो वही रहेगी, लेकिन हाँ बाबा कहता है मैं परिवर्तन कर दूंगा। लेकिन परिवर्तन होगा भी किसका। बाबा कहता है सांप भी अगर चंदन के पेड़ पे लिपटे रहे ना, तो बाबा कहता है उनका विष भी उतर जाता है। तुम बाबा कहता है लिपटो तो सही मुझसे। भगवान तो चंदन के समान शीतल है, उसके अंदर खुशबू है जो आत्मा को खींचती है अपनी तरफ। तो बाबा कहता है बच्चे कुछ पुरुषार्थ तो तुमको भी करना पड़ेगा। हम्म। तो माया दिव्य बुद्धि के आगे सफलता की फिर वरमाला बन जाती है। बाबा कहता है फिर जिसकी बुद्धि तीखी होती है ना, चाकू के धार के समान, बाबा कहता है फिर माया आएगी और कटेगी। फिर आप ये नहीं कह सकते कि माया आ गई। हाँ, चाकू की धार तेर जो ना, उसके सामने आप कुछ भी लाके रख दो, चाकू कभी ये नहीं कहता ये 5 किलो का तरबूज है, मैं कैसे काटूं इसको। कहता है कभी। चाकू की धार तेज हो तो कुछ भी काट देगा। बाबा कहते हैं फिर माया क्या बड़ी बात है। हाँ। इसलिए बाबा समझाते हैं कि फिर माया भी क्या बनती है आपकी। बाबा कहता है गले की माला बन जाती है। तो जैसे द्वापर के रजोगुणी ऋषि मुनि आत्माएं शेर को भी अपनी शक्ति से शांत कर देते थे। शेर साथी बन जाता था, वाहन खिलौना बन जाता था, परिवर्तन हो जाता था ना। पुराने समय में हमने कई स्टोरीज देखी हैं ऐसी। अभी वहां पर भी कभी आप गए हो ना अक्षरधाम मंदिर में, तो वहां पर भी एक शो दिखाते हैं। तो उसमें भी दिखाते हैं, जो बच्चा दिखाया नारायण वहां पर, तो छोटा सा बच्चा है, अर्धरात्रि को घर से उठकर चल दिया सत्य की खोज में। तो शेरों पूरा जो गांव है वो डरता है शेर से, लेकिन वो बच्चा बैठकर वहां पर मंत्र उच्चारण कर रहा है। आपने कभी सोचा भक्ति में जो ये जो मंत्र उच्चारण करते थे, वास्तव में ये क्या है। बाबा जो हमें कहता है ना, अमृत वेले उठकर अपने को संकल्प दो कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। बाबा कहता है ये है तुम्हारे मंत्र। ये स्वमान बाबा कहता है तुम्हारे मंत्र हैं। तो बाबा कहता है जब इन स्वमान में आत्मा टिक कर बैठती है, तो कैसा भी शेर, बाबा कहता है बब्बर शेर भी आ जाए, बाबा कहता है वो तुम्हें नमस्कार करेगा कि घबराया ही नहीं। तो वहां तो दिखाया है वो शेर वहां बैठ के आराम कर रहा है, वो सारा गांव आकर सुबह देखता है, कहता है ये तो अचंबा है। तो अगर हमारा मन शांत है, साइलेंट मन में वो पावर है जो सामने वाली किसी भी व्यक्ति, किसी भी आत्मा को परिवर्तन कर सकती है। क्योंकि अगर मन ही शांत नहीं है तो परिवर्तन की शक्ति का तो फिर मतलब ही नहीं होता।
फिर तो हमारी सारी एनर्जी घबराहट में निकल गई, सारी एनर्जी यही सोचने में चली गई कि मैं क्यों करूं। मैं क्यों करूं, ये है हमारा अहंकार कि मैं कोई कमजोर हूं, मैं क्यों सहन करूं। बाबा कहता है बच्चे ये सब है देह का भान। यही तो बाबा कहता है तुमको भूलना पड़ेगा अगर दिव्य बुद्धि बनानी है तो। चाकू है ना, चाकू को भी पकड़ना, जो पीछे का हैंडल है ना वो तो है हमारा देह का भान, और जो आगे का चाकू है, जो धार है, बाबा कहता है ये है तुम्हारी बुद्धि। बुद्धि बाबा कहता है सारा काम करती। तो यहाँ बैठे हो ना, आपकी बुद्धि ने आपको यहाँ बिठाया, और बुद्धि कहेगी कि चल 10 बज गए, उठे, रोटी शोटी खाए, तो आप अभी लीव कर दोगे इसको। बुद्धि चला रही है आपको, हर पल आपको बुद्धि चला रही है, कब क्या करना है क्या नहीं करना, आज क्लास सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, ये बुद्धि डिसाइड कर रही। तो बाबा कहता है फिर चेक करो सारा दिन ये बुद्धि, बाबा कहता है मोती चुभती है या कंकड़। सच बात है ये, प्रैक्टिकल बात है ये। हमारी लाइफ, हमने किससे शादी करी, कहाँ करी, क्या पढ़े, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, हर बात में तो बुद्धि चाहिए। सुबह सुबह उठते हैं, फ्रिज खोलो, कितनी सब्जियां पड़ी हैं, क्या बनाना है वो बुद्धि डिसाइड करती है कि फटाफट ये काटो और बनाओ। अलमारी खोलो, क्या कपड़े पहनने हैं, सोचो किसी की इतनी मंद बुद्धि हो दोपहर तक कपड़ा ही सोचता रहे कि क्या पहनूं क्या पहनूं क्या पहनूं। तो बुद्धि कैसी होनी चाहिए, क्विक। लेकिन वो बाबा कहता है होगी कब, होगी कब। आप तो देखो दुनिया में हम तैयार होके खड़े होते हैं ना, हमको शीशे पे भी कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम 4 लोगों से पूछते हैं मैं ठीक लग रहा हूँ। अगर वो कहना ये कपड़े ठीक नहीं लग रहे, हम तुरंत जाके बदल लेते कि यार अच्छे नहीं लग रहे। आज तो हमारा इतना कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है अपने। तो बाबा कहता है बच्चे, हाँ दीदी भाई जी पूछते हैं सुबह। हाँ जी भाई जी पूछे। ऑफिस जाते समय भाई जी, अच्छा भाई जी दीदी पूछते हैं? भाई जी अच्छा मुझे लगा शायद मैं वो कैसा लग रहा हूँ? पूछना चाह रहे हैं। तो चाकू को धार लगवाओ फिर तो। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे जो दिव्य बुद्धि है ये अति श्रेष्ठ बल है, सिर्फ उसको यूज करो। जैसा समय उस विधि से यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर होगी। सर्व सिद्धियां, एक बार हमने सुना था किसी से, पुराने समय की बात है, तब दिल्ली में लॉटरीज चलती थी, अभी तो बैन है। तो 2 फ्रेंड्स थे, तो दोनों ने सोचा कि मिलकर एक लॉटरी ले लेते हैं। तो एक लॉटरी उनके पास ऑलरेडी थी, तो उन्होंने बोला आधे पैसे आप डाल दो, तो जो भी प्राइस आएगा हाफ हाफ कर लेंगे। तो उन्होंने बोला देखो इन चक्कर में हम नहीं पड़ते। और कितने पैसे देने थे, शायद उस समय 250-300 रुपए उस टिकट के उनको देने थे शेयर के हिसाब से। उन्होंने मना कर दी। 2-3 दिन बाद प्राइस खुली उसकी, सेकंड प्राइज आया था उस लॉटरी का। और उसके बाद जब जब हम उनको सुनते थे ना, वो जब जब याद करते थे जैसे उनके दिल पर सांप लौट जाते थे। कहते देख मेरी बुद्धि, 250-300 रुपए इतने तो हम वैसे ही उड़ा देते चाय पानी में। अब अगले ने लॉटरी के लिए बोला तो मैंने उसको मना कर दिया, और फिर वो पूरा जीवन पछताते ही रहे कि इतना पैसा उस समय मिल जाता, सेकंड प्राइज आया था। तो बाबा कहता है बच्चे मैं भी तुमको लॉटरी दे रहा हूँ अभी। बाबा कहता है ये लॉटरी अभी है फिर बैन होने वाली है। अब बाबा कहता है देख लो, बदले में बाबा कहता है थोड़ा सा, क्योंकि लॉटरी पहले खरीदनी पड़ती है पल्ले से, प्राइस बाद में मिलते हैं। बाबा कहता है ना मेरे बच्चे तो इतने होशियार हैं, वो कहते हैं पहले तू बता क्या देगा, तू रख मेरे आगे, तब वो कहता है मैं तुझे लॉटरी का जो प्राइस रेट है वो दे देता हूँ। बाबा कहता है ठीक है, होशियार बच्चे तो माँ बाप को अच्छे लगते हैं ना, लेकिन बाबा कहते हैं कि प्राइस बिना मनी आपको भागे तो कुछ नहीं मिलता, हम्म बिना भागे तो कुछ नहीं मिलता, चाहे कितनी बुद्धि लड़ा लो। भाग्य, देखो आपने बहुत प्यारी बात बोली कि तो सुनो, ध्यान से सुनो, सुनना, ये है पुराना कायदा। ये जो आपने अभी बोला ना ये पुराना कायदा है, ये हम पहले यही पढ़ते थे कि ना भाग्य के कुछ नहीं मिल सकता। बाबा कहता है बच्चे भाग्य बनाने वाला कौन है,
अगर हमारी बुद्धि इतनी पावरफुल होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो भाग्य तो बाबा कहते हैं तुम्हारे अपने हाथ में है ना। अब क्या करते हैं हम, जब हम भाग्य पे बात छोड़ देते हैं ना, तो हम सोचते हैं भाग्य लिखने वाला कोई और, हम क्या करें। बाबा ने तो मुरली में यही बोला। बाबा कहते हैं, फिर ये बच्चे कहते हैं हमारी तकदीर में ही नहीं। आज सुबह की मुरली अगर आपने सुनी हो, बाबा ने आपकी बात का जवाब दिया। बाबा कहता है कि मैं कहता हूं कि बच्चे कल क्या होगा ये बाप नहीं बताएगा। बाबा कहता है ये ड्रामा का लॉ है कि कल क्या होने वाला है ये नहीं बता सकता मैं पहले से। लेकिन बाबा कहता है फिर बच्चे क्या करते हैं। बाबा कहते हैं अगर मैं कल ही बता दूं कि कल अर्थक्वेक होने वाला है, तो बाबा कहता है फिर ये कर्ता पुरुषार्थ भी छोड़ दें कि अब ये 10-12 घंटे में क्या ये होने तो वाला कोई भी नहीं बता सकता काल क्या होने वाला है, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। है। वो आके बता तो रहा है कि कल मृत्यु खड़ी है सामने, तैयारी करो। वो तो है ही है, सबको ही पता है का मृत्यु तो आनी है तैयारी सबके नहीं सामने। करते ना, तैयारी कोई नहीं वो तो करता। कहते हैं वैराग मृत्यु को याद रखो, दूसरा सुनने ईश्वर से, को। मृत्यु सामने खड़ी है ये सुनने से हमको वैराग्य कभी नहीं आता। हम रोज शमशान भूमि देखते हैं लोगों को नहीं जाते नहीं, आते। वही तो है ना, लेकिन वही तो चीज है ये ना। जो आप पढ़ाई पढ़ते हो, इससे हमको बाबा सिखाता है कि अपने अंदर वैराग्य का बीज कैसे पनपाओ। वो हमसे मेहनत करवा रहा है, वो हमको यहाँ देखो कथा नहीं ना, सुना रहा, वो हमको बुद्धि तो हमारी हर अंतिम जगह यात्रा की तैयारी करा रहा है इस समय। तैयारी तो करा रहा है। हम्म सिर्फ मनुष्यों को दी है बुद्धि, हम्म बाकी किसी को बुद्धि नहीं मिली। हम्म बुद्धि का प्रयोग हमने कैसे करना है ये तो हमने देखना है ना, उसको कहाँ लगाना है बुद्धि को। हाँ, तो तभी तो वो कह रहा है ना, तुमने प्रयोग किया क्या। बाबा कहता है तुमने ऐसा प्रयोग किया बुद्धि का इतने जन्मों के अंदर। बाबा कहता है तन देखो तुम्हारे रोगी बीमार पड़े हैं, बिना दवाइयों के चलते नहीं। मन बाबा कहता है तुम्हारा इतना कमजोर पतित है। बाबा कहता है हर समय उदास है, कोई उमंग उत्साह नहीं। संबंध बाबा कहता है जैसे तुम सजाएं काट रहे हो, निभा रहे हो। ये हमारी बुद्धि वो तो चाहिए। शुरू ये से ही किया ऐसा हमने। चला आ रहा है, आज आजकल ज्यादा हो गया। तो हमें नहीं पता, आदि अनंत काल से ही ऐसा चलता आ रहा होगा। अनंत काल से ऐसा नहीं चलता आ रहा। आदि अनंत से तो बाबा कहता है सतयुग था। तभी तो बैठकर मंदिर में देवी देवताओं की महिमा करते हो, शास्त्र पढ़ते हो, मंत्र उच्चारण करते हो। अगर आदि सतयुग में भी यही सब होता, तो बाबा कहता है फिर सुख क्यों मांगते, किससे मांगते। नहीं तो थोड़ा होता होगा ना, अब ज्यादा हो गया ना, कल युग गया तो ज्यादा हो गया। हाँ, तो तमो प्रधानता तो बढ़ रही है ना। यही तो बाबा कह रहा है अभी अति है, अति के बाद अंत खड़ा हुआ। यही तो कह रहा है वो। इसीलिए तो तैयारी करा रहा है। वो कहता है कि मेरा यही समय आने का, तुमने ही मुझे पुकारा। और बाबा कहता है अभी डाकिया डाक ले आया। वो कह रहा है कि देखो ये 84 जन्मों का खेल था, अभी ये खत्म है। अब कर लो तैयारी, दिवाली तो हर साल मनाते हो। वो कहता है असली सफाई कब करोगे, ये मकान तो हमारे यही रह जाने हैं। कितने बार हमने यहाँ से सफाई करी, व्हाइट वॉश करे, क्या क्या नहीं किया। बाबा कहता है बच्चे अब भीतर की सफाई करो अपने। बाबा कहता है जो कर्म भोग है इनको हंस के चुकतू करते चलो। तो हमारे अंदर वो पावर नहीं है ना। नहीं है। हम कहते हैं हम हंस के कैसे चुकतू करें, हमारे शरीर में बीमारी है और आप कहते हो कि शरीर भी छूटे तो खुशी नहीं छूटे। कहाँ है हमारे अंदर वो पावर आज। लेकिन वो देता है। वो तभी कह रहा है कि तू तेरे पास दिव्य बुद्धि होगी, तभी बाबा कहता है शरीर छूटे तो छूटे, तेरी खुशी नहीं छूटेगी। क्योंकि तुझको ये पता है कि आने वाला समय, बाबा कहता है मेरे लिए स्वर्ग की बहिश्त बाप लेकर आया। इसलिए बाबा कहता है सारा मदार है तुम्हारी बुद्धि पर, कि तुमको ये निश्चय पक्का है कि ये मुझे डाकिया कि कौन है जो मेरे लिए ये डाक लेकर आया। स्वयं भगवान लेकर आया है। ये कोई वो नहीं है जो 25-30 हजार की नौकरी करता होगा और सरकारी मुलाजिम हमारे लिए डाक लेकर आया। बाबा कहता है ये हाँ, डाक वही तुम करेगा ना, हाँ जिसको विश्वास के बेड़े पार होते हैं, बिल्कुल। जिसको विश्वास है हम्म कि भगवान आया हुआ है, वो हमें सचेत कर रहा है। जिसको विश्वास होगा ना, वो ये नहीं कह सकता कि भाग्य में नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे। वो यही तो कह रहा है कि मैं नहीं, तुमको भाग्य में नहीं होगा, विश्वास होगा तभी तो उसका भाग्य बदलेगा, विश्वास होएगा तब ना। विश्वास तो वो विश्वास दिलाता है ना। विश्वास तो दिला रहा है। कहता है तुम जब गीता पे हाथ रखते हो, कहते हो गीता पे हाथ रखकर सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो बाबा कहता है बच्चे मैं सच्ची गीता तुमको मुख से सुना रहा हूँ। और बाबा कहता है मैं क्या करूं, मुझे राय दे दो। मैं निराकारी हूं, अशरीरी हूं,
बाबा कहता है किसी के तन का प्रवेश लेकर मैं तुम्हारे सामने आकर बैठा हूं। अब बाबा कहता है मुझे पहचानो। मैं मानता हूं तुम मुझे नहीं पहचान सकते, क्योंकि तुमने शास्त्रों में, बाबा कहता है, मेरी जो महिमा कही सुनी पड़ी है वो ये है कि सबके अंदर बैठा हूं, है ना। तो वो हमको दिव्य बुद्धि तभी तो दे रहा है, तभी तो ये धार तेज कर रहा है वो कि पहचान लो। नहीं तो फिर यही कहते रहना कि हमारे भाग्य में नहीं था, हम क्या करें। इसलिए कहते हैं जब राम भी हुआ तो कईयों ने नहीं पहचाना राम को, कृष्ण को कईयों ने नहीं पहचाना। तो सारी बुद्धि की तो बात है। इसलिए तो बाबा कहता है विनाश काले प्रीत बुद्धि, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाबा कहता है यहाँ सब मिलेगा तुमको। ऐसे भी हैं, बाबा कहता है, जो एक ही बार भगवान का परिचय लेंगे और अंतिम समय तक, बाबा कहता है, कभी नहीं छोड़ेंगे। और कुछ ऐसे भी होंगे, बाबा कहता है, जो बाप को ही फारकती देके चल पड़ते हैं। तो बात तो बुद्धि की आ गई ना, सारी बुद्धि की बात आ गई। तो हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि हमारे भाग्य में होगा तो हमको ये लॉटरी मिलेगी, नहीं तो क्या करें। बाबा कहता है फिर ये भक्ति वाला संस्कार है कि दुनिया कहती है जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो हायरी किस्मत में कहाँ सोई पड़ी थी ना। बाबा कहता है मैं बांटता सबको एक जैसा हूं, लेकिन तुम संभाल करके क्या यूज करते हो, बाबा कहता है ये तुम पर निर्भर कर। अब किसी ने टिकट खरीद ली लॉटरी की, और सोचो टिकट खरीद के उसको होश भी नहीं है, क्लेम करना ही कोई उसको पता ही नहीं कब प्राइस निकला, कितनी पुरानी अगली बात हो गई। बाबा कहते हैं संभाल तो तुम करो। इसलिए वो हमको रोज कहता है बच्चे अपने को पहचान, बाप को पहचानो। बाबा कहता है अब ये गांधारी वाली पट्टी उतार दो कि हमारे भाग्य में ही नहीं है तो हम क्या कर ले। बाबा कहता है भाग्य विधाता बाप तुम्हारा तुम्हारे साथ बैठा है, तुमको भाग्य लिखने की कलम हाथ में दे रहा है, और बाबा कहता है जो चाहिए वो लिख लो। इससे ज्यादा वो कहता है मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो आगे फिर बाबा ने समझाया, देखो टाइम ऑलमोस्ट खत्म है, बस 2 लाइनें और लेते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे हर समय तो वाणी द्वारा सेवा नहीं कर सकते हो ना, अब बुद्धि को कैसे वो धार देता है वो इसके ऊपर बात करता है। बाबा कहता है बच्चे चाकू को जितना यूज करते हो ना वो उतना अच्छा काम करता है। ऐसा नहीं कि धार लगवा के चाकू रख दिया वो फिर जंग खा जाए। बाबा कहता है ये जो बुद्धि है जिसमें ज्ञान लेते हो, बाबा कहता है फिर इसको आगे बांटो, इस धार को बाबा कहता है यूज तो करो। तो बाबा कहता है फिर वाणी द्वारा सेवा करो, अपने फीचर्स द्वारा सेवा करो। हाँ, तो बाबा कहता है गुणों से फीचर से सेवा करो तो तुमको कभी थकावट नहीं होगी। चाकू को आप 6 घंटा चलाते रहो, चाकू नहीं कहता मैं थक गया, कहेगा चाकू। बुद्धि हमारी कभी नहीं थकती। देखो शरीर हमारा थक जाता है, हमारी चलने की एक कैपेसिटी है, बोलने की कैपेसिटी है, बैठने की कैपेसिटी है, लेटने की कैपेसिटी है। लेकिन जब बुद्धि की बात आती है तो बुद्धि तो आप कुछ भी करो चाहे ना करो, बुद्धि तो विचार करती जा रही, चलती जा रही। तो बाबा कहता है बुद्धि तो कभी थकती नहीं है। तो इसको बाबा कहता है मनसा सेवा में ढाल दो, व्यर्थ चले इससे अच्छा बाबा कहता है इससे काम ले लो। ये बाबा कहता है चाकू की धार को तेज करना है। तो बाबा कहता है देखो आपके जड़ चित्र फीचर्स द्वारा अंतिम जन्म तक भी सेवा कर रहे हैं ना। मंदिरों में इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं, लोग लाइनें लगाकर बसें करके गाड़ियों में कैसे कैसे जाते हैं, मंदिर दर्शन करके आते हैं, कहते हैं बड़ा अच्छा लगा। तो बाबा कहते हैं देखो मूर्तियों के फीचर्स भी क्या करते हैं, सेवा कर रहे हैं भक्तों की। तो बाबा कहता है आप तो चलते फिरते हो। बाबा कहता है फिर ये, बाबा कहता है ये मनसा द्वारा वाचा द्वारा फीचर्स द्वारा बाबा कहता है सेवा करो। ये बुद्धि बाबा कहता है चलती जाए। हर किसी को देखो बाबा कहता है आत्मा है, सबकी बाबा कहता है विशेषता देखो। ये बाबा बच्चों के अंदर संस्कार भर रहा है ताकि लॉटरी लगे इनकी, क्योंकि जो देव आत्माएं है ना वो किसी की कमी बुराई नहीं देखते। और आज हमारे साथ क्या है, हमें कोई अच्छी बात भी कहता है ना तो हम कहते हैं हमें इससे नहीं सुनना लेक्चर भाषण, क्योंकि हमारी बुद्धि खुली नहीं है। वो जैसे औंधा मटका पड़ा हो, वो सोचते हैं बस हम ही सब कुछ जानते हैं, इसको क्या पता बेचारे, है ना। तो बाबा कहता है बच्चे जहां से भी जो भी गुण मिले उसको बाबा कहता है ले लो।
इसको बाबा कहता है रास खेलना। ये रास सिखाई श्री कृष्ण ने अपनी गोपियों को कि कभी किसी से नाराज नहीं होना और रूठना नहीं। हर कोई आत्मा बहुत प्यारी है, सबकी विशेषता देखते चलो, हर कोई विशेष है, बाबा कहता है। तो इससे क्या हो रहा है, ये जो चाकू है ना, इसकी धार तीखी होती जा रही है। जब हम किसी का अवगुण देखते हैं, किसी की निंदा करते हैं, तो इस चाकू की धार को जैसे जंग लगता जाता है। अपने लिए ही नहीं बुद्धि चलती, सारी बुद्धि वही बाहर चल रही। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे, वाणी की सेवा तो 2-4 घंटे ही कर सकते हो, इसमें तो थकने की बात नहीं है ना। तो बाबा कहता है फिर अभी जो सेवा में बिजी रहते हैं, माया उनके पास कभी नहीं आती। हाँ, बाबा कहता है कई बार होता है चाकू चलाते चलाते अपनी उंगली काट देते, होता है ना कई बार। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे सेवा में जो बिजी रहते हैं ना, बाबा कहता है माया कभी उन पर वार नहीं कर सकती। जरा सा ध्यान इधर उधर हुआ और चाकू तुरंत उंगली पर लग गया। गलती किसकी? चाकू को कभी गुस्सा किया हमने कि तू देख के नहीं चल सकता था? हमको पता है गलती हमसे ही हुई है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जितना बुद्धि, बाबा कहता है आपकी बिजी रहेगी, माया बाबा कहता है कभी आपको काट पीट नहीं सकती, कभी आपको दुख नहीं दे सकती। लेकिन नशा भी बाबा कहता है आपको तब चढ़े जब बाबा कहता है नित्य मुरली सुनो। देखो बाप होता है ना, बच्चों को वो बहुत तरीकों से समझाता है। बाबा बहुत प्यार से बच्चों को मुरली सुनाता है, कभी कभी थोड़ा डराता भी है, कहता है ना अंत में पछताना पड़ेगा फिर। इसलिए बाबा कहता है जो बाप कहता है फॉलो फादर करते जाओ। कभी कभी धर्मराज की सजाएं भी कहता है कि अंत में तेरे को सजा खानी पड़ेगी, कि साम दाम दंड भेद कुछ भी करके बाबा कहता है तू बन जा मेरा बच्चा। क्यों बाबा कहता है घाटे में जाना, माया तुमको कुछ नहीं देने वाली। ये लगती तो बड़ी प्यारी है मम्मी जी, बाबा कहता है अंत में ये बिल्कुल, बाबा कहता है कुछ नहीं तुम्हारे साथ लिहाज करने वाली। इसलिए बाबा कहता है बच्चे बाप को पहचानो। तो राम की जो सच्ची सच्ची सीता होगी, बाबा कहता है वो एक प्रीत बस राम से जोड़े, है ना। तो कई बार उसकी बातों में कई बच्चे बाप की बात का भी बुरा मान जाते हैं कि पापा ने आज ऐसे बोल दिया। पापा कोई दुश्मन थोड़ी है ना। तो बाबा कहता है बस मैं तो ये चाहता हूं तुम्हारी बुद्धि का ताला खुले, कैसे भी खुले, प्यार से खुले, थोड़ा डांट के खुले, लेकिन ये मेरा बच्चा मुझसे दूर नहीं जाए, है ना। तो बाबा समझाता है देखो कभी भी किसी के प्रति घृणा नहीं करनी, कोई गाली भी देवे तो भी बाबा कहता है घृणा नहीं कर। तो बाबा कहता है ये क्वेश्चन ही नहीं उठ सकता, जहां क्वेश्चन मार्क है वहां हलचल जरूर होगी। तो फुल स्टॉप लगाने वाले फुल पास होते हैं। बाबा कहते हैं फुल स्टॉप, हाफ स्टॉप नहीं कहते कि आधा बिंदु लगाओ आधा छोड़ दो, बिंदु कभी आधा लगता ही नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे मन में जो भी प्रश्न आता है ना, बाबा कहता है बाप से बात करो। अगर मन में कोई संशय है, कभी भी मुरली को जबरदस्ती नहीं अंदर ले लेना कि मेरा मन तो इस बात से राजी नहीं है, लेकिन क्या करें वो तो ऐसे ही सुनाते। बाबा कहता है नहीं, मैं तुमको तुम्हारी हर बात का उत्तर दूंगा। बाबा कहता है बच्चे मेरे पास आओ, जो संशय है बाप से पूछो, लेकिन बाबा कहता है छोड़ के नहीं जाओ, नहीं तो बाबा कहता है ये सीता बड़े दुख धक्के खाती है रावण की लंका में। तो इसलिए बाबा कहता है पूरा फुल स्टॉप लगाओ, तब बाबा कहता है शक्तियां तुम्हारे फेवर में आएंगी। तो फुल स्टॉप लगाना भी एक शक्ति है। बाबा कहता है कोई भी बात हो जाए, कैसी भी परिस्थिति पेपर आ जाए, फुल स्टॉप लगाना ये बहुत बड़ी पावर है। और फुल स्टॉप कैसे लगता है? देखो हमारा मन जब बेचैन होता है, परेशान होता है ना, तो जब तक हम वो बात किसी से करते नहीं, तब तक वो बात अंदर खाती रहती है। तो किसी से बात करते हैं तो कहते हैं चल मन तो हल्का हो गया। अब बाबा कहता है तेरा तो हल्का हो गया, वो भी थोड़ी सी देर के लिए, वो बात भूली थोड़ी, वो बात तो हमको कभी नहीं भूलेगी। जितनी बार हम उसको मुख से रिपीट करेंगे वो बात बढ़ती जाएगी, मन पे बोझ बढ़ता जाएगा। अगर बात हल्की हो चुकी होती, खत्म हो चुकी होती, तो हमको भूल जाती, लेकिन वो बात हमको कभी नहीं भूलती।
इसलिए बाबा कहता है मन को कोई बात खाए, कोई चिंता खाए, बाबा कहता है बच्चे मेरे पास आओ। दूसरी आत्माओं से बात करते हो, बाबा कहता है कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, है कोई दुनिया में जिसको अपने दुख नहीं लगे हुए? हाँ, तो बाबा कहता है किसके पास आओ? बाबा कहता है मेरे पास। बाबा कहता है मेरे पास तुम्हारी हर परेशानी का हल है। तो बाबा कहता है अपना दिल बाप के आगे हल्का करो। और भगवान को जब हम कोई बात कहते हैं ना अपने मन की, तो वो हमको रास्ता भी देता है, हमको शक्ति भी देता है बात को फेस करने की। आप देखो दुनिया में मृत्यु से बड़ा तो कोई पेपर नहीं आता होगा। उस समय भी चाहे हमारा कोई कितना भी प्यारा न्यारा हमको आकर मिले, गले से लगाए, वो भी क्या कहता है? ऊपर वाले पे भरोसा रखो, वो आपके साथ। वो भी हमको उसी का ही दिलासा देके जाता। तो हम कैसे छोड़ दें उसको? ऊपर वाला है, उसके मिजाज थोड़े अलग होते हैं, आने के, जाने के, देने के, लेने के। वो हमारे आपके जैसे नहीं है। हम तो मुख से कोई बात कहते हैं क्योंकि देह के भान में है, तो तुरंत बात चुभ जाती है हमें। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा जानो, बाप ही बैठा हुआ है। हाँ, इसलिए बाबा कहता है अब जो लेना है सो बाप से ले लो, क्योंकि बाबा कहता है एक बार मैं गया, तो बाबा कहता है फिर नहीं मिलूंगा। फिर बाबा कहता है टाटा बाय बाय, क्योंकि अगले कल्प में भी आऊंगा, तो बाबा कहता है इतना ही ले पाओगे जितना अभी ले रहे हो, क्योंकि ड्रामा रिपीट होगा। इसलिए बाबा कहता है मुरली नहीं छोड़ो। रोटी तो नहीं छोड़ते हो, अंत समय तक वेंटिलेटर ऑक्सीजन चलती रहती है हमारी, ग्लूकोज चलता रहता है हमारा। बाबा कहता है बच्चे शरीर तो फिर भी छूटेगा, लेकिन असली खुराक बाबा कहता है इसको देनी थी। हाँ, तो हम सब ये पुरुषार्थ करें। डाकिया रोज नई नई डाक लेके आता है, और वो डाक हमारी मन की उमंग उत्साह को बढ़ाती है। तो बाबा कहता है दुनिया में तो दुख है, क्योंकि दुख धाम में बैठे हो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे डाकिया रोज 9 बजे चिट्ठी लेकर आता है, तो 9 बजे बाबा कहता है डाक सुनने आया करो। घर का समाचार सुनो, भगवान का समाचार सुनो, तो बाबा कहता है तुम्हारा मन भी चंगा। तो कहते हैं कटौती में गंगा। जिसका बाबा कहता है मन चंगा, और मन चंगा बाबा कहता है केवल परमात्मा मिलन से होता है। बाकी बाबा कहता है जो मन चंगे करते हो ना इधर उधर जाके, बाबा कहता है वो और बुद्धि और मलिन हो जाती। इसलिए बाबा कहता है अंतमति सुगति। बाबा कहता है बच्चे समय को पहचानो, और बाबा कहता है अब अंत समय। दुनिया भी कहती है राम बोलो, बाबा कहता है मैं यही तैयारी करा रहा हूं। इसी से बाबा कहता है तुम्हारा भाग्य चमकना। ओम शांति।